हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिफाइन हाई। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जैसा कि आपको फिगर 4.6 में शो हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, आपको एक फिगर शो किया गया है। इसमें कुछ आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, और कुछ उसकी बॉटम में सिंक हो गए हैं, यानी कि डूब गए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो डैट यू आर नॉट सीन बाई अदर। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस। यानी आपने हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा, उन प्लेसेस के बारे में सोचिए जहां आप खेलते टाइम छिपना चाहेंगे, जिससे आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन प्लेसेस को ही क्यों चूज़ किया। ओके, सो वुड यू हैव ट्राई टू hide behind a glass window? Obviously not, as your friend can see through that and spot you. Can you see through all the materials, those substances or materials through which things can be seen are called ट्रांसपेरेंट। कह रहे हैं कि क्या आपने ग्लास विंडो के पीछे छिपने की कोशिश की है? नहीं की होगी, क्योंकि ऐसा करने पर आपका जो फ्रेंड होगा वो ग्लास से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन सबस्टांसेस और मटेरियल्स जिनसे होकर थिंग्स को देखा जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। कह रहे हैं ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक ये जो होते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container or of glass or plastic so that buyers can easily see these items. ओके, फिगर नंबर 4.8 में आपको दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं यहाँ पर फिगर में कि जो शॉपकीपर होते हैं ना, दुकानदार, जहाँ जो हम लोग शॉप पे जाते हैं, तो वो बिस्कुट हुआ, स्वीट एंड अदर ईटेबल खाने की चीज़ों को ग्लास और प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखना पसंद करते हैं। इससे क्या उनको फ़ायदा होता है कि जिससे कि जो बायर्स होते हैं, जो ख़रीदने आते हैं लोग, वो ईजिली से इन चीज़ों को देख सकें। जैसा कि आपको फिगर 4.8 में यहाँ पे देखिए शो किया जा रहा है शॉप में, ठीक है। इसके अपोजिट आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। These materials are called opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, cartoon or a metal container. Wood, cardboard and metal are example of opaque materials. कह रहे हैं कुछ ऐसे materials भी हैं इसके अपोजिट में जिनसे होकर आप थिंग्स को नहीं देख सकते। These materials are called ओपेक। ओपेक का मीन्स होता है अपारदर्शी, जिससे कि उसके जो ट्रांसपेरेंस में मतलब कि हमको दिखता है, और जो ओपेक होता है उससे हमको नहीं दिखता है, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि लकड़ी का जो बॉक्स होता है या कार्डबोर्ड है, कार्टून और मेटल कंटेनर के अंदर क्या रखा है, ठीक है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल, ये क्या है? ये सारे ना ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 6, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट्स टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब, थ्रो दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन सेपरेट। Do you find that the bulb is more clearly visible than before? देखिए, एक्टिविटी 6 में बस ये कहा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि पेपर की एक शीट लीजिए और इससे होकर लाइटेड बल्ब को देखिए, ओके, एंड उसमें ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। आप बल्ब को देखिएगा एंड अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। आप पेपर की शीट के बीच में 2-3 ड्रॉप किसकी? ऑयल या बटर की डालकर इसे फैलाइए, स्प्रेड करिए, ठीक है। अब पेपर शीट के उस पोर्शन से जहां आपने ऑयल फैलाया है, लाइटेड बल्ब को फिर से यानी कि दोबारा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं कि क्या आप ये पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक क्लियर दिखाई देता है?
बट क्या आप इस चिकने पेपर से होकर प्रत्येक वस्तु को क्लियर देख सकते हैं? शायद नहीं। ऐसे मटेरियल्स जिनसे होकर ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभासी कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। कागज पर लगे उस ऑयली पैच को याद कीजिए जिसका यूज हमने फूड आइटम में फैट्स का टेस्ट करने के लिए किया था, वह भी ट्रांसुलेंट था। ठीक है, क्या आप ट्रांसुलेंट के कुछ और एग्जाम्पल को सोच सकते हैं? नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहे हैं वी कैन देयरफॉर अ ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसुलेंट। यहाँ पे आप कह रहे हैं आपसे कि हम मटेरियल्स को ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसुलेंट के रूप में ग्रुप में बांट सकते हैं। ठीक है, तो अब जो पहेली किसी अंधेरे वाले प्लेस पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है, जैसा कि आपको यहाँ देखिए फिगर में दिखाया गया है। पहेली क्या कर रही है कि अंधेरे यानी कि डार्क रूम में, डार्क वाली जगह पर कोई भी हो, वहाँ पे टॉर्च के कांच को अपने हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी साइड को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए आपको ये फिगर में शो किया जा रहा है। वह ये जानना चाहती है कि क्या आपकी जो हथेली है वो ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, तो अब आप ऊपर देखते हैं, यहाँ पे पेज अप करिए। यहाँ पे लिखा है वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस। कह रहे हैं यहाँ पर एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स, दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। कह रहे हैं कि अदा हमने सीख लिया है कि मटेरियल्स की अपनी डिफरेंट दिखावट होती है और इनके वाटर और अदर लिक्विड में मिक्स होने के वेज भी डिफरेंट होते हैं। वे वाटर में तैर या डूब सकते हैं। ठीक है, मटेरियल्स का ग्रुप उनके प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन everyday life? We often group materials for our convenience. कह रहे हैं कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको इतना बताया जा रहा है कि हमें मटेरियल्स को ग्रुप में रखने की नीड क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। डेली लाइफ में हम मटेरियल्स का ग्रुप अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें चीज़ें ईजिली मिल जाएं। घर में भी हम लोग अपनी चीज़ों को इसी प्रकार स्टोर करते हैं कि एक जैसी चीज़ें एक साथ रखी हों। इस प्रकार अरेंजमेंट से क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को ईजिली ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होता है वो सारे सोप्स को एक जगह पे रखता है। ठीक है, बिस्किट्स जो होते हैं उनको एक साथ एक जगह पे रखता है। ठीक है, दूसरे प्लेस पर, और ग्रेन्स एंड पल्सेस को एक साथ दूसरे प्लेस पर स्टोर करता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में हम और अधिक स्टडी हायर क्लासेस में करेंगे। Now we start exercise. Okay, so first question is name 5 objects which can be made from wood. कह रहे हैं कि आपको 5 ऐसी ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जो कि हमारी वुड से बनी हो। तो सभी लोग जानते हैं कि टेबल, चेयर, बेड एंड डोर्स और बुलक कार्ट, ये सारी हमारी किससे बनी होती है? वुड से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। कह रहे हैं कि इसमें से ये जो आपको नीचे दिया है ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट, इसमें से आपको चूज़ करने हैं कि कौन से आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो साइन करते हैं। तो आपका देखो ग्लास बाउल होता है ना, वो साइन करता है, एंड स्टील की जो स्पून होगी वो भी आपकी क्या करेगी? साइन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। ओके, कह रहे हैं कि मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। ओके, रिमेंबर एंड ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल्स। कह रहे हैं कि ये जो कुछ ऑब्जेक्ट दी है और उनसे किस मटेरियल से बनती है आपको वो दिया है। तो आपको बताना है कि जैसे बुक्स है वो किस मटेरियल से बनी हो सकती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट 1 से ज़्यादा भी मटेरियल से बनी हो सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सो आपका जो फर्स्ट है आपका बुक, तो बुक आपका पता है कि आपको पेपर से बनता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट हो गया, पेपर से बनता है। अब है टम्बलर। टम्बलर का मीन्स होता है ग्लास। ठीक है, जिससे हम लोग पानी पीते हैं, तो वो कांच का बना होता है, यानी कि वो ग्लास का भी बना हो सकता है और
प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। तो ये 2 मटेरियल्स से बना हो सकता है। नेक्स्ट है आपका चेयर। चेयर आपका वुड की भी बनी हो सकती है एंड प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। नेक्स्ट है टॉय। टॉय आपका वुड का भी बना हो सकता है, किसी पेपर का भी बना हो सकता है और प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। नेक्स्ट है शूज। शूज तो आपका लेदर का बनता है, ठीक है, तो आपका शूज लेदर का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कह रहे हैं आपसे कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं कौन सा सच है और कौन सा फॉल्स है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। कह रहे हैं कि स्टोन पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो क्या ये बात सच है? नहीं। तो यहाँ पे ये कौन सा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो पहला हो गया हमारा क्रॉस, ठीक है। सेकंड है हमारा अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। कह रहे हैं नोटबुक में चमक होती है जबकि इरेजर में नहीं होती है। ये भी आप गलत कह रहे हैं, यहाँ पर इनका स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, तो ये भी फॉल्स हो गया हमारा। थर्ड है चॉक डिजॉल्व इन वाटर। कह रहे हैं कि चॉक जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। नो, ओके, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ है आपका अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो जल पर तैरता है, तो यस, वो आपका फ्लोट कर सकता है वाटर के ऊपर। नेक्स्ट आपका नीचे आते हैं, फिफ्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो है शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। नो, ये गलत कह रहे हैं यहाँ पे, ये होगा आपका फॉल्स। 6 है आपका ऑयल मिक्स विथ वाटर। क्या जो ऑयल होता है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है? नो, ये भी आपका रॉन्ग है। 7th है आपका सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। तो ये आपका ट्रू होगा, ओके। जो सैंड होती है वो वाटर के में नीचे सेटल हो जाती है, ट्रू हो गया ये। नेक्स्ट है विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। विनेगर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, यस, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। यहाँ पे कह रहे हैं गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर, ग्रुप देम एज। आपसे ये कहा गया है, इसमें ए जो है आपका, इसमें लिखा है राउंड शेप एंड अदर शेप। आपको इस कैटेगरी में इनसे आपको चूज़ करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो राउंड शेप जो है आपका एंड अदर शेप, राउंड शेप में आपका क्या क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल आ जाएगा, ठीक है, एंड ऑरेंज आ जाएगा। यहाँ पे बास्केटबॉल एंड ऑरेंज, ये आपके किस शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, ये देखिए। एंड आपका क्या आ सकता है, ग्लोब, ठीक है, एंड एप्पल, और क्या हो सकता है, अर्थन पिक्चर, ठीक है। एंड अदर शेप्स में क्या आ जाएगा, वाटर एंड शुगर, ओके। नेक्स्ट आपका जो बी पार्ट है उसमें कह रहे हैं ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, मतलब कि जिसे हम खा सकते हैं और जिसे हम नहीं खा सकते हैं। तो ईटेबल्स के ग्रुप में क्या क्या आएगा, वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल, ठीक है, इनको हम खा सकते हैं, ये ईटेबल्स हैं। और नॉन ईटेबल्स क्या हैं, बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन पिक्चर, ओके। नाउ आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा जा रहा है लिस्ट ऑल आइटम नोट टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। कह रहे हैं वाटर में तैरने वाली जिन ऑब्जेक्ट्स को आप जानते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए एंड टेस्ट कीजिए कि क्या वे ऑयल या केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल पर फ्लोट कर सकती हैं, तैरती हैं। तो आपके कुछ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर लिस्टेड, ओके। तो मैं बताने जा रही हूँ आपको। आपका जो पहला है वो हो सकता है प्लास्टिक बोतल, जो आपका फ्लोट कर सकता है वाटर के ऊपर, ठीक है, प्लास्टिक बोतल। एंड पीस ऑफ पेपर, कागज़ का जो टुकड़ा होता है वो भी। एंड पीस ऑफ स्पंज, पीस ऑफ थर्माकोल, ठीक है, वुड एंड बैम्बू एंड प्लास्टिक बॉल, ठीक है। ये आपकी कॉर्क भी हो सकती है इसके साथ। तो ये आपके कुछ ऐसे बताए हैं ऑब्जेक्ट्स जो कि वाटर पर फ्लोट हो सकते हैं मतलब तैर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहे हैं ये जो ए पार्ट है उसमें कुछ एक ऑड है, मतलब कि जो डिफरेंट है बाकी सारों से। तो चेयर, बेड, टेबल एंड बेबी कबर्ड, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे जो ऑड है वो क्या लग रहा है आपको? ये चेयर, बेड, टेबल एंड कवर्ड, ये वुड की बनी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बेबी वुड का बना नहीं, तो दिस इज, ये ऑड है आपका। नेक्स्ट है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। आपको बी पार्ट में ये सारे फ्लावर्स के नेम दिए हैं, लेकिन जो बोट है आपका, ये आपका ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट आपका, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। तो इसमें ये सारी मेटल्स हैं आपकी, कौन कौन सी? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर। नेक्स्ट जो आपका सैंड है, ये आपका ऑड है। डी है सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो इसमें आपका जो सैंड है वो ऑड है, ठीक है। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। Thanks for watching video. Please subscribe my channel.